बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, 2021 का सूरज तलू हो चुका है और आज 1 जनवरी है। मेरी तरफ़ से आप सब दोस्तों को, मेरी बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस साल आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए और अपना करम व फज़ल आप पर जो है वो निछावर करे। इसके साथ साथ आज बहुत ज़बरदस्त बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। एक ख़बर यह है कि करक में कुछ एक वाक़या पेश आया। हिंदुओं का मंदिर जो है वो जला दिया गया, गिरा दिया गया, लेकिन उसके ऊपर क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की गई और उस साजिश में कौन कौन मुलव्वस था, असल हक़ाइक़ आपके साथ रखेंगे। फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक मामला था, उनको रुयत हलाल कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया था, लेकिन हुकूमत ने उनके लिए एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है वो भी आप तक पहुँचाएँगे। इसके साथ साथ कुछ NRO की बातें फिर शुरू हो गई हैं और अब ग्रैंड डायलॉग और उसके बाद ट्रैक 2 डायलॉग उस पर बात हो रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि लंदन में नवाज शरीफ से पाकिस्तान की अहम शख्सियात की मुलाकातें भी हुई हैं और मोहम्मद अली दुरानी और फजल रहमान की लाहौर में मुलाकात हुई है। इसके ऊपर हम कुछ रोशनी डालेंगे और साथ में ही नए साल में इमरान खान साहब को अवाम ने खुशखबरी सुनाई है। पाकिस्तान के अवाम ने वो क्या खुशखबरी है, इन सारी बातों पे आज हम तफसील से बात करेंगे। पहले ले लेते हैं करक का वाक़या, जो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था। हिंदुओं के मंदिर को गिरा दिया गया, जला दिया गया, लेकिन जो पता चला वो ये कि JUI फेक का एक रहनुमा था, उसने सारी ये वारदात की। क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि इस मुल्क में जो एक अक़लियत हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर आज़ादी है मजहबी, वो जो भी कर सकते हैं। आपके सामने सिखों के लिए करतारपुर राहदारी खोली गई और इसके अलावा और भी इमरान खान साहब की हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, लेकिन इंटरनेशनली तौर पर और भारत के साथ एक जंग के दहाने पर पहुंचाने के लिए ये JUI फेक के लोगों ने साजिश रची और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की और उन्होंने उनका पूरा फ़ायदा उठाया। इंटरनेशनल मीडिया जो है पाकिस्तान पर क्रिटिसाइज़ करता रहा, भारत में इस मामले को बड़ा जो है वो कवरेज दी गई। लेकिन अब पता चला है कि जो KP पुलिस है उसने जो मरकज़ी मुलज़म था जो इस FIR में दर्ज था, मैं आपको बता देता हूँ कि मौलवी शरीफ, उसको गिरफ़्तार कर लिया है। 33 और लोग हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जा चुका है। 350 अफराद के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें जो मरकज़ी एक रहनुमा था मौलवी शरीफ, उसके साथ जो शरीक जुर्म था वो था जो JUI फेक का एक रहनुमा था, उसको पकड़ा गया है और उसका नाम है जनाब रहमत सलाम खटक। उसको उसके घर से गिरफ़्तार किया गया और ये भाग रहा था, पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया। इसके ऊपर चीफ जस्टिस और पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने भी नोटिस लिया है और जो KP पुलिस थी, IG KP, उन्हें 4 जनवरी तक जो है वो कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट जमा कराएं और अब ये बंदे गिरफ़्तार हो चुके हैं और 5 तारीख को ये केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या बनता है। लेकिन ये सारा फ़ायदा उठाने के लिए JUI फेक के रहनुमाओं ने जो साजिश रची कि एक मामला क्या था कि वो अपने मंदिर की तोसीक करना चाहते थे और हुकूमत भी राज़ी थी KP के, और उस साथ जो ज़मीन थी उसे मिलाकर वो अपने मंदिर की तोसीक करना चाहते थे। इसमें कोई मज़ायका नहीं है। आपको जब इजाज़त है, जब आपको लैंड परचेज़ करने की इजाज़त है, तो जब हुकूमत दे रही है तो फिर ये मामला नहीं आना चाहते। लेकिन इसलिए किया गया कि हिंदू के मामले पे भारत ये शोर मचाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहे कि आपके अंदर तो अक़लियतों को जो हकूक़ नहीं दिए जाते और पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुलज़म गिरफ़्तार हो चुके हैं और लेकिन जो डैमेज होना था वो हो चुका। क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि पाकिस्तान में जो है वो अक़लियतों को देने चाहिए हकूक़, उनको इबादत का हक़ भी देना चाहिए। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि आप सब लोग आज़ाद हैं, अपने अपने मंदिरों में जाएं, अपने अपने गिरजाघरों में जाएं और सब की अपनी अपनी मजहबी आज़ादी है। ये तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का एक विजन है और इमरान खान साहब भी यही विजन रखते हैं। लेकिन कुछ जो शरपसंद अनासर हैं वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। बड़ा कम जो है अब मामला आता है कि जिस पर हम सफाई दे सकें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, लेकिन जो डैमेज ये कर देते हैं इसके बाद तो कुछ बनता भी नहीं है। ज़ाहिर बात है, उनके एक मंदिर को गिराया गया है तो ये एक गलत फ़ेल है और इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। साथ में ही जो एक और ख़बर है वो भी मजहबी हवाले से है कि रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन थे जनाब उसके बाद मुनीबुर रहमान साहब, उनको वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा ओहदा देने के लिए जो है वो ऐलान किया है और इसका ऐलान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूर अल हक कादरी साहब ने किया है। क्योंकि जब उन्हें हटाया गया था तो उसके बाद ट्विटर पर बहुत बड़ा एक जो है एहतजाज किया गया, ट्रेंड बना रहा
कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को इतने 19-20 साल हो गए हैं इस ओहदे पर रहते हुए, तो उनको नहीं हटाना चाहिए। तो एक मजहबी जो है वो भी हमें देखने के आई कि एक एहतजाज नज़र आया, तो उसके लिए हुकूमत ने अब एक फ़ैसला किया है, उन्हें ओहदा दिया जाएगा। अभी ये नहीं फ़ैसला किया कि कौन सा ओहदा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है ये वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने कि उनको एक ओहदा दिया जाएगा। अब देखें वो लेते हैं या नहीं लेते, ये तो अलग सी बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जब ये रद्दोबदल किया और मेरे कहने पर ही इनको हटाया गया था, तो ज़ाहिर बात है उन्हें एतमाद में लिया गया होगा। लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ खुश नहीं हैं इस मामले पे। जो अभी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन लगे हैं अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, जो शाही मस्जिद के जो है ख़तीब थे, उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा कुछ सीखा है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, तो मैं उनके साथ हमेशा रहूँगा और उनका साथ भी दूँगा। अब देखते हैं कि आगे मामला किस तरफ बढ़ता है। एक और जो शबर ज़ैदी साहब का इंटरव्यू था वो मेरी नज़रों से गुजरा था, वो मैंने थोड़े से पॉइंट्स आपको बता दूं कि किस तरह इस मुल्क को लूटा जाता है। और शबर ज़ैदी ने पहली दफ़ा अब जो ये बात सामने रखी है कि उन्होंने ओहदा क्यों छोड़ा चेयरमैन FPR का, तो उन्होंने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के माफियाज थे, उनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मैंने ओहदा छोड़ा था। अब पहली बार जो है उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी जो बिज़नेसमैन है 120 से 150 बिलियन डॉलर मुल्क से बाहर पार करते हैं। उन्होंने कहा कि ये अशराफिया है, ये सियासतदान जो है, इसके साथ साथ अशराफिया पाकिस्तान का काला धन जो है वो सफ़ेद करते हैं, कमाते हैं। इसका फार्मूला क्या है कि वतन अजीज़ में वो इंडस्ट्री लगाते हैं, जो भी प्लांट लगाया जाता है इसका कमीशन सेट कर लिया जाता है और पैसा बाहर रखा जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सियासतदानों के साथ साथ इन बिजनेसमैनों के भी फ्लैट हैं। लेकिन उन्होंने साथ में एक खुशखबरी सुनाई कि अगर इमरान खान साहब हिम्मत हारता है, इमरान खान साहब अगर जाता है तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। सिर्फ एक ही शख्स है जो पाकिस्तान में, इमरान खान है, उसको इस मुल्क में 5 से 10 साल पूरे करने चाहिए और इन माफियाज़ के साथ लड़ना चाहिए। लेकिन एक अफसोसनाक बात भी उन्होंने कहा कि ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि ये जो लूटी दौलत है ये पाकिस्तान से जो बाहर गई है ये वापस लाई जा सके। बहुत मुश्किल है, पहले जो ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें करप्शन की गई है, फिर ये जो दौलत है वापस लाई जाएगी। और स्विस बैंक हो गए या जो लंदन हो गया, UK हो गया, ये लोग इसलिए अपने पास पैसा रखते हैं कि अगर वो उन लोगों को पैसा वापस कर दें तो वो खुद कंगाल हो जाएंगे, तो वो कभी पैसा वापस नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं जी ग्रैंड डायलॉग के हवाले से कि मोहम्मद अल दुरानी के साथ फलाना फजल रहमान ने मुलाकात की है और लाहौर में अपनी रिहाइश पर नहीं की, किसी दोस्त के घर पे की है। और कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ के साथ मुलाकात में भी फजल रहमान ने कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि मोहम्मद अल दुरानी जो आपसे मिलना चाहते हैं तो मैं क्या करूं। तो मरीम नवाज़ ने कहा कि जी बिल्कुल आप मिलें, और शबाशी भी मिले हैं तो कोई मसला नहीं है, आप जाके मिल के बात करते हैं। क्योंकि अब इन्हें एक NRO चाहिए, इनको रास्ता चाहिए सेफ़। जैसे एग्ज़िट मांगते हैं ना, जैसे दिसंबर में मौलाना फजल रहमान ने मांगी थी, तो यही मांग रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता चल गया कि ना ही अवाम सड़कों पे निकल रहे हैं, ना इनसे लॉन्ग मार्च होना है, इस्तीफ़े इन्होंने देने नहीं हैं, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब इन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो एक इन्हें डील कराए, जो कोई ऐसा रास्ता दिखाए कि जो इन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा ले। लेकिन हमारे चंद दानश्वर और चंद लोग इस्लामाबाद में भी ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि जी ये सारा जो प्लान है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बना रही है, इमरान खान इस चीज़ से आउट हैं। और 3 से 4 लोग अहम हैं जो नवाज़ शरीफ से लंदन में मुलाकात भी कर चुके हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसे कबूल करेगी या उससे मुलाकात के लिए लंदन में जाकर उससे मुलाकात करेगी। ये एक बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि नवाज़ शरीफ ख़ुद अपनी मौत आप मर रहा है तो एस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि उसके साथ जाके बात करे या उससे मामला तय करे। क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ मामला तय किए जा रहे हैं। मरीम नवाज़ अपनी खुद जो है एक लीडरशिप को बरकरार नहीं रख सकें, वो अपने आप को लीडर बना नहीं सकें और वो बिल्कुल एक जो कहते हैं फ्लॉप हो गई हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर बदनाम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी सफ़ा फट गया है। अब इमरान खान साहब की अलग सोच है, एस्टेब्लिशमेंट की अलग सोच है, और ये दोनों एक पेज पर नहीं रही है। वही बातें पुरानी आ गई जो घिसे पिटे अल्फाज हम सुनते रहे हैं 2020 में। अब फिर यही बातें शुरू हो गई हैं जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को निकालना चाहती है, इसलिए मोहम्मद अल दुरानी को बीच में डाला गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि NRO का रास्ता इमरान खान साहब से होके जाएगा। इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं जो भी इन शख्स को NRO देगा वो मुल्क से गद्दारी करेगा। तो इमरान खान साहब का एक स्टांस है और वो कभी भी इनको NRO नहीं देंगे, चाहे ये जितने मर्जी मिन्नत तरले कर लें। लेकिन हाँ, मुलाकातें कर रहे हैं,
मुलाकातें करनी चाहिए और जो है इन लोगों को राम भी करना चाहिए, क्योंकि देखें इमरान खान साहब ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। अगर वो अपोजिशन के झंझट में पड़े रहेंगे या इस तरह से PDM बनी रहेगी, एहतजाज होंगे, तो हुकूमत अपना काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि अपोजिशन यही चाहेगी कि इनको हम इसी चीज़ में एंगेज रखें ताकि ये काम ना कर सकें और हम एहतजाज करते रहें और ये हमारे हवाले से बातचीत करते रहें, कारकर्दगी पर फोकस ना करें। लेकिन अब ट्रैक टू की डिप्लोमेसी, शहबाज के साथ मुलाकातें, ये सब कुछ जो है ये सिर्फ एक जो है इन सब की डाइवर्शन है, इनको एक दूसरी राह की तरफ दिखाना, ताकि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है कोई ऐसी तहरीक ना चलाएं कि जिससे हुकूमत को नुकसान पहुँचे। हुकूमत गिरनी तो नहीं है, लेकिन इन्हें एक लॉलीपॉप देना है और वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब को ये सब पता है। माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं मुज़ाकरात हुए तो वज़ीर-ए-आज़म कभी NRO पर समझौता नहीं करेंगे, इमरान खान साहब इनको NRO नहीं देंगे। अब एक खुशखबरी थी जो मैंने बताया था आपको कि साल 2020 का आखिरी सर्वे सामने आया है, उसमें अवाम की अक्सरियत जो है इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से पुरुमीद है। गैलप की जानिब से ये सर्वे कराया गया था। 47% अफराद मुस्तकबिल से मायूस नहीं हैं, 37% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से मायूस हैं। ये 37% वो हैं जिन्हें या तो सियासत का पता नहीं है या वो बेचारे जो है वो सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते, उन लोगों की राय शामिल हो जाती है। लेकिन 60 से 70% अभी भी लोग पुरुमीद हैं। मुझे लगता है कि वो क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ जाए, क्योंकि इमरान खान के अलावा फिर इन चोरों डाकुओं को लेके आना नहीं है। इसके अलावा हमें ये चॉइस दी जाती है कि इमरान खान साहब को निकाल दें, फिर इन्हें चोरों डाकों को ले आएँ, तो ये अवाम कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यही लोग हैं जिन्होंने लूटा है। तो इमरान खान साहब से उम्मीदें हैं इंशाल्लाह ये साल भी अच्छा साबित होगा हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए और हम तमाम अवाम के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।